नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज की क्लास के अंदर हम जो हमारी एलपीएम सब्जेक्ट है, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो एलपीएम हमारी लगती है, लाइव स्टोर एंड पॉलिटी मैनेजमेंट, उसके पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चन जो न्यू टाइप सॉल्यूशन उसके बारे में आज की क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। और आप सभी आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी यदि आपके ट्यूशन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और पहला जो हम पेपर सॉल्व करने जाएंगे वो है हमारा 2024-25 का 2024-25 का पेपर है। और बात करूँ इसमें पहला क्वेश्चन, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा नीली रावी इज ए ब्रीड ऑफ, कि जो नीली रावी है वो किसकी नस्ल है। मैं बात करूँ हमारे नीली रावी की, तो जो नीली रावी है वो हम सब जानते हैं, जो नीली रावी हमारी किसकी है, भैंस की नस्ल आता है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल सर्वोत्तम है। विच क्रॉप इज बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग, तो कौन सी फसल है जो साइलेज बनाने के लिए आपकी क्या सबसे अच्छी मानी जाती है। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे जो अच्छी फसल मानी जाती है वो है आपकी मक्का। कौन सी मक्का क्रॉप है। और ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय में बच्चे लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ काउ इज कॉल्ड, कि गाय के अंदर जो बच्चा लेने की क्रिया होती है, बर्थ ऑफ काउ होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा लेम्बिंग, काविंग, किडिंग और फेरोइंग। तो इसके अंदर मैं हमारे जो राइट आंसर की बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा काविंग। क्या हो जाएगा, काविंग राइट आंसर होगा, अर्थात सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय, कि जो खुर पका और मुंह पका जो है, फुट एंड माउथ जो डिजीज है वो किसके कारण होती है। तो मैं आप जानते हैं जो हमारी एपीएमडी होती है वो हमारे किसके कारण होती है, विषाणु द्वारा होती है, अर्थात वायरस द्वारा होने वाला एक रोग है, अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रुप ऑफ कैटल इज नाउन एज, के जो हमारा जो कैटल्स होते हैं, कौ होते हैं, उसके झुंड को क्या बोलते हैं। तो मैं बात करूँ हमारा जो कौ का झुंड होता है उसको हम बोलते हैं फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। श्योर, इसको जो कौ का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। जो कौ का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। फोर ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रिस क्रॉसिंग अधिकता से अपनाते हैं। जो क्रिस क्रॉसिंग है वो सबसे ज्यादा किस में अपनाया जाता है, भैंसों में अपनाते हैं, भेड़ों में अपनाते हैं, सुअर में अपनाते हैं या बकरियों में अपनाते हैं। तो मैं बात करूँ हमारा जो क्रिस क्रॉसिंग है वो हमारे स्वाइन अर्थात जो हमारा सुअर होता है उसके अंदर अपनाते हैं। किस में होता है, अपनाते हैं हमारे सुअर में अपनाते हैं, अर्थात थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच विटामिन इज इंस्टॉल्ड फॉर बोन फॉर्मेशन, तो जो हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन है जो आपका जरूरी रहता है। विटामिन ए, डी, के और बी 12। तो हम सब जानते हैं जो हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा यदि कोई विटामिन माना गया है वो कौन सा है, हमारा विटामिन डी है, जो कि हमें किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। इसका थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूजों को कितने सप्ताह तक बूटर घर में रखा जाता है। जो बूटर घर होता है चूजों का, उसको उसके अंदर कितने दिनों तक या कितने सप्ताह तक रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह और 8 सप्ताह। तो मैं हमारी बात करूँ राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 6 सप्ताह। कितना होगा, 6 सप्ताह, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 सप्ताह तक जो हमारे चूजे होते हैं उनके जो ब्रूडर होते हैं उस ब्रूडर घर के अंदर रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनडीडीबी जो हमारा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में, आनंद गुजरात है, मेरठ है और आपका पंतनगर है। तो इसमें से आपको बताना कि जो हमारा एनडीडीबी है, मैं बात करूँ एनडीडीबी की, अर्थात नेशनल
डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि हमारे कहाँ पर है, आनंद के अंदर है, आनंद गुजरात के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारे कौन सा चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हमारे कहाँ पर है, आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। तो ये तो है हमारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रखा है और वह है ये आपके कि मुर्गियों में अंडे का खोल बना होता है कि एज सेल इज फॉर्मेड बाय पॉलीट्री, कि जो मुर्गे होते हैं उसके अंदर जो एक सेल होता है, जो अंडे का खोल होता है, वो किसका बना होता है। तो पहला हमारा है कोले का, गर्भाशय, अस्तमस्त और अंडाशय, चार इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा पोले का, क्या होगा, पोले का होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट स्थान वाले क्वेश्चन उनकी ओर, और पहला ऑप्शन हमारा कि चूजों की चोंच को आंशिक रूप से हटाने को क्या कहते हैं, कि जो चूजे होते हैं उसकी जो चोंच होती है उसको आंशिक रूप से जो हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो केरिया होती है इसको बोलते हैं डिबिकिंग, क्या बोलते हैं, डिबिकिंग बोलते हैं। और एक यंत्र होता है डिबिकर, उसकी सहायता से इसकी चोंच को जो काटते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डिबिकिंग, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बकरियों में गर्भकाल की अवधि कितने दिन होती है। जो बकरियां होती है उसके अंदर गर्भकाल कितना होता है। तो लगभग बकरियों के अंदर बात करूँ तो 150 से 52 दिन होते हैं। तो लगभग 150 दिन, कितने, 150 दिन का क्या होता है, गर्भकाल होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि प्रतापधन इज इम्प्रूव्ड स्ट्रेन ऑफ, कि जो हमारी प्रतापधन है वो किसकी एक उन्नत नस्ल है, इम्प्रूव्ड स्ट्रेन है। तो मैं बात करूं जो प्रतापधन है वो हमारी मुर्गी की नस्ल है, किसकी है, मुर्गी की नस्ल है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार पारकर है वो किसकी द्विउद्देशीय उद्देश्य वाली नस्ल है। तो मैं बात करूं जो थार पारकर है वो हमारी गाय की, किसकी है, गाय की द्विउद्देशीय उद्देश्य वाली क्या है, नस्ल है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बकरी की नाड़ी दर आपको प्रति मिनट बतानी। तो जो बकरी होती है वो उसकी जो नाड़ी दर होती है प्रति मिनट वो होती है हमारी 75, कितनी होती है, 75 मिनट होती है। एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़कती है, 75 बार धड़कती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गायों में दूध जबर की कमी से होता है, कि जो गाय होती है उसके अंदर जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होने वाला रोग है वो आपको बताना। तो मैं बात करूँ मैं आपके मिल्क फीवर की, तो हमारा होता है कैल्शियम की कमी से, किसके, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, सीए या कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा चलते हैं चोकला इज ए ब्रीड ऑफ, जो चोकला है वो किसकी ब्रीड है। तो हम सब जानते हैं जो चोकला है वो हमारी किसकी है, सीप अर्थात भेड़ की है, किसकी है, भेड़ की क्या है, उन्नत नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जिब्बू, यहाँ पर हिंदी के अंदर ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आप इंग्लिश के अंदर देखोगे तो ये आपको नाम देखेगा जेबू, क्या दिखा जाएगा, जेबू नाम दिखाएगा। जिब्बू या जो जेबू शब्द है वो किससे संबंधित है। तो ये मोस्टली हम गाय के लिए यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, गाय के लिए यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में भैंस की सर्वोत्तम नस्ल है, कि भारत में भैंस की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है। तो जो भैंस की जो सर्वोत्तम नस्ल है वो हमारी कौन सी है, मुर्रा है, कौन सी है, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल से जो सर्वोत्तम मानी जाती है। और ये जो मुर्रा नस्ल है इसका जो रंग की बात करूं तो वो एकदम होता है हमारा जेट ब्लैक कलर, कैसा होता है, जेट ब्लैक कलर। एक तरह से गाँव की स्कॉर्पियो ये एक तरह से गाँव जैसे स्कॉर्पियो का रंग होता है ना एकदम गहरा काला रंग, सेम उसी प्रकार इसका रंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायों में प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या है। तो मैं बात करूँ इसके प्रोजेस्टेरोन का, तो कार्पस लूटियम, क्या है आपका, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम होता है वो हमारे गायों के अंदर प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये हमारे 24-25 का पेपर हमने कर लिया। अब हम करेंगे 2018-19 का। और मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है कि गाय के 1 किग्रा ताजे गोबर में कितनी बायोगैस पैदा होती है। कि यदि हम गाय का 1 किलो क्या ले ताजा गोबर ले तो उसके अंदर कितनी है, जो कितनी बायोगैस पैदा होगी।
तो मैं बात तो इसके राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 0.7 क्यूबिक। क्या होगा? 0.7 क्यूबिक फीट इसकी क्या होती है, हमें ताजा गोबर की क्या होती है, गोबर से इतनी बायोगैस क्या होती है हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बद्धकृत सांड को क्या कहते हैं? जो बद्धकृत सांड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बद्धकृत सांड होता है उसको बोलते हैं स्टीयर। क्या बोलते हैं? स्टीयर बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइट कॉर्निश नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। व्हाइट कॉर्निश जो हमारी एक मुर्गी की नस्ल है, इसका आपको क्या बताना, आपका उत्पत्ति स्थान बताना। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हमारा अमेरिका है। क्या आपका? अमेरिका इसका ए ऑप्शन इसका क्या आपका राइट आंसर है, अमेरिका इसका क्या उत्पत्ति स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भेड़ से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, भेड़ से संबंधित नहीं बताना, हुआ बताना आपको। तो पहला हमारा ओवाइन, फ्लॉक, ब्रेडर और बेरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा वेडर। क्या होगा? वेडर। वेडर इसका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी भारत की प्रख्यात भार ढोने वाली गोवंश नस्ल का नाम बताना। गोवंश का नस्ल का नाम बताना। तो गाय की वो कौन सी नस्ल है जो पश्चिमी भारत के अंदर जो माल ढोने के काम आती है? तो वो है हमारी अमृत महल, नागौरी, हल्लीकर, हरियाणा। इन चारों में से आपको बताना। तो इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो वो हो गया हमारे आपके हल्लीकर। क्यों से होगी? हल्लीकर, या जो हल्लीकर नाम की जो है गोवंश, वो हमारे पश्चिम भारत के अंदर माल ढोने के अंदर काम आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोट मीट इज कॉल्ड। जो गोट होती है, जब बात करूँ जो बकरा होता है, बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? तो बकरे के मांस को क्या बोलते हैं? हमारे चेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेवन बोलते हैं। और जो हमारा भेड़ का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं, भेड़ के मांस को। और सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पश्मीना नामक रेशा किससे प्राप्त होता है? जो पश्मीना नामक जो रेशा होता है वो किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है जमुनापुरी, बीटल, कश्मीरी और अंगोरा। तो मैं बात करूँ कश्मीरी से, किससे? कश्मीरी जो किसकी नस्ल है, वो हमारे एक बकरी की नस्ल है, और उससे हम क्या कर रहे हैं, हमारे रेशा प्राप्त होता है, जिसको पश्मीना नामक क्या होता है, हमारा रेशा प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आइए, हमारा रिपीट आ गया कि द वर्ड जेबू इज रिलेटेड। जो रिलेटेड जेबू वर्ड है, यहाँ पर यह शब्द वापस मिस प्रिंटिंग हमारी जीबू है। तो इंग्लिश में आप जरूर देखना, इंग्लिश में आपको जेबू दिखेगा। तो ये किससे रिलेटेड है? भारतीय गोवंश से, भारतीय भैंस से, विदेशी गोवंश से और अमेरिकन भैंस से। तो ध्यान रखना, ये जो है हमारे विदेशी गोवंश के लिए यूज लिया जाता है। जो जर्सी है गाय मोस्टली उसके लिए इसको यूज लेता है। तो जो जर्सी है वो एक हमारी विदेशी, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप है जो पूरे एक बार आप हल करने से पहले एक बार क्वेश्चन है जो पूरे देख लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुकरियों में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुकरियों इंग्लिश में केज ऑफ सॉज इज कॉल्ड। जो सुकरियों या सॉज किसको बोलते हैं? सुअर को। तो मैं बात करूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा फेरोविंग। क्या हो जाएगा? फेरोविंग। सुकरियों या जो सुअर होते हैं उसकी जो फीमेल होती है उसको क्या बोलते हैं? सुकरी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अधिक पाच्य या कच्ची प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अधिक पाच्य या जो कच्ची प्रोटीन होती है वो किसमें पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है आपके बरसीम हेयर में। जो बरसीम द्वारा हम हेयर तैयार करते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? आपकी कच्ची प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बकरी के आपको क्या बताना है? बकरी का आपको जूलॉजिकल नेम बताना, और इसका जूलॉजिकल नेम है हमारा काफरा हिरकस। क्या आपका? काफरा हिरकस है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि प्रसव प्रक्रिया से 6 से 8 सप्ताह पूर्व अधिक मात्रा में दाना खिलाने की विधि क्या करते हैं? प्रसव क्रिया से पहले, तो इसको बोलते हैं स्टेमिंग। क्या बोलते हैं? स्टेमिंग बोलते हैं, स्टेमिंग अप बोलते हैं। जिसके अंदर जो पशु ब्याने वाला होता है उससे 6 से 8 सप्ताह पहले उसको क्या देते हैं? अतिरिक्त आहार देते हैं। इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चारा आमाशय वाले पशुओं को किस श्रेणी में रखा गया? तो उसको जो चारा होता है उसका जो जुगाली करते हैं उसको किसके अंदर रखते हैं? गोमंती के अंदर रखते हैं। इसके बाद चलते हैं बकरे बध्यगत जो मुर्गा होता है
उसको किसके नाम से जानते हैं? तो काफेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काफेन के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो जकराना नस्ल है उसका, हमारा जो बकरी की नस्ल जकराना, उसकी है जो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान का अलवर। कौन सा? राजस्थान का अलवर जिला इसके क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अस्सेल और कड़कनाथ। अस्सेल और कड़कनाथ है जो किसके है आपके? तो हमारी जो मुर्गी है, मुर्गी की क्या है? जो हमारे इंडियन मुर्गा है या जो इंडियन जो हमारे देश से मुर्गियाँ होती है उसकी क्या आपके नस्ल है। इसके अलावा चलते हैं युवा जो मादा सुअर को क्या बोलते हैं? तो युवा और जो मादा सुअर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शो। क्या बोलते हैं? शो के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवजात बछड़े बछड़ियों को उनके पैदा होने से आधे से 2 घंटे के भीतर क्या खिलाना चाहिए? तो उनको क्या खिलाना चाहिए? खीस। क्या आपको? खीस खिलाना चाहिए, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके एंटीबॉडी पाई जाती है जो कि उसके रोग प्रतिरोधक के अंदर क्या होती है? सहायता करते हैं। इंग्लिश के अंदर कोलेस्ट्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पशुधन पशुधन फार्म पर मादा पशु को मध्य में होने की पहचान सांड द्वारा करते हैं। उस सांड का क्या नाम है? तो पशु फार्म पर मादा पशु के मध्य की पहचान करने के लिए जिस सांड का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं टीजर बुल। क्या बोलते हैं? टीजर नल नहीं, टीजर बुल है। क्या? टीजर बुल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रॉयलर को सप्ताह की उम्र में भैंस देना चाहिए। तो जो ब्रॉयलर होते हैं उनको लगभग 8 से 12 सप्ताह की उम्र में क्या कर देना चाहिए? भैंस देना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट पेपर है हमारा ये। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। भारत में आपको क्या बताना? श्वेत क्रांति क्या बताना? जनक बताना। तो भारत में बात करूं श्वेत क्रांति के जनक, तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है हमारे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना होता है? कि भारत के कुल दूध जो उत्पादन होता है उसमें भैंसों का 40% से अधिक योगदान है। कितना? 40% से अधिक योगदान। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुर पका मुंह पका डिजीज, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन हमारा किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होने वाला रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय देसी गोवंश के नस्लों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन इसके अंदर चुनना है। आप एक बार कथन पढ़ो, तब तक मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। एक बार आप कथन देखो तब तक। हाँ, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन हमारा डेयरी से परिपक्वता, उच्च उत्पादन क्षमता, बीमारी से लड़ने के लिए अत्यंत कम प्रतिरोधक क्षमता, दूसरा है गर्मी सहन करने की अत्यंत कम प्रतिरोधक क्षमता। तो इसमें सही आपको कथन बताना। तो इसका जो सही कथन है वो है हमारा कि डेयरी से परिपक्वता, अर्थात ये जो उम्र के अंदर है जो बड़ी थोड़ी लेट होती है, परिपक्वता इनकी क्या होती है? देर से होती है। बाकी इसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। इसके बाद में आता है हमारा मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस के सींग होते हैं। जो मुर्रा होती है उसके नस्ल के सींग कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? ज्यादातर घुमावदार होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे जलेबी आकार के होते हैं। इतने ज्यादा घुमावदार होते हैं, मतलब ये आपके जो आपने बेड़ी का बंडल देखा होता है सेम उसी साइज के अंदर ये घूमे हुए होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गोवंश की राजस्थान राज्य में उद्गम हुई प्रसिद्ध भारवाही नस्ल है। तो गोवंश की ऐसी नस्ल बतानी है जो राजस्थान के अंदर उसका क्या उत्पत्ति स्थान है और भारवाही नस्लों के रूप में उसको जाना जाता है। उस नस्ल का आपको नाम बताना। तो वो है हमारी कौन सी? नागौरी। कौन सी है? कौन सी हमारी? नागौरी है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? थर्ड राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2019-20 का। कौन सा? 19-20 का। 2019-20 का हमारा पेपर रहने वाला अगला। पहले ऑप्शन की मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है
चूजों की ब्रीडिंग की प्रथम सप्ताह में तापमान होना चाहिए। जो मुर्गियों के जो चूजे होते हैं उनकी ब्रीडिंग के समय जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें कितना तापमान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अंदर कितना रखते हैं, 95 डिग्री रखते हैं, अर्थात 4 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायों एवं भैंसों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य स्रोत है। कि जो हमारी जो गाय और जो भैंस होते हैं उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। ये हमारे 2024-25 के अंदर ये क्वेश्चन लास्ट आप देखना फिर से स्थान वाला जो 10वां क्वेश्चन था वो ये था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कार्पस लूटियम। क्या होगा, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडों की कृत्रिम उद्भवन के दौरान हिलाया जाता है। जो कृत्रिम रूप से जो उद्भवन होता है उसके द्वारा कितने दिनों तक उनको हिलाया जाता है, तो वो हिलाया जाता है आपके 21 दिनों तक। कितने दिनों तक, 21 दिनों तक इसको हिलाया जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल है। साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, तो साइलेज बनाने के लिए ये भी हमारा कैसा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साइलेज बनाने के लिए मक्का भैंसी हमारी सबसे अच्छी फसल को माना गया है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। और पहला है हमारा कि NDDB, तो ये भी हमारा कैसा रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ पर है, आनंद गुजरात के अंदर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाइट लेगोर्न, व्हाइट लेगोर्न कैसी नस्ल है, तो व्हाइट लेगोर्न हमारी कैसी एक विदेशी नस्ल है। कैसी, विदेशी नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्सियोडिस किसके द्वारा होता है। जो कॉक्सियोडियोसिस है वो हमारे प्रोटोजोआ द्वारा होती है। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैंसों में गर्भकाल दिनों का होता है। भैंसों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो भैंसों में लगभग 310 दिन का होता है। कितना, 310 दिन का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े और बछड़ियों में शरीर का भाग खींच देना चाहिए। तो बछड़े और बछड़ियों को उनके शरीर भार का कितना खींच देना चाहिए, तो वो आता है 1/10। यदि किसी बछड़े और बछड़ी का शरीर भार 10 किलो है तो उसको 1 किलो क्या देना चाहिए, खींच देना चाहिए। यदि 20 किलो है तो कितना, 2 किलो देना चाहिए। 1/10 के रेशियो के अंदर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में चूजे को बीमारी का टीका लगाया जाता है। एक दिन का यदि कोई चूजा है तो उसको कौन सी बीमारी का है जो टीका लगाया जाता है, तो वो बीमारी हमारी रानीखेत। कौन सी, रानीखेत बीमारी, जिसका इसके अंदर क्या लगाता है, टीका लगाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाय भैंसों में दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। कि हाथ, जो गाय और भैंसों में दूध निकालने की जो विधि है उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी, तो हैंड मेथड या हाथों द्वारा। किसके द्वारा, हैंड मेथड या हाथों द्वारा दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसके अलावा गोवंश की नस्ल सबसे भारी नस्ल है। गोवंश की कौन सी नस्ल है जो सबसे भारी है, तो वह हमारी गिर। कौन सी, गिर नस्ल है, जिसका काठियावाड़ जिला उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। काठियावाड़ जिला गुजरात के अंदर। इसके अलावा गायों में टीजर सांड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ये भी हमारा क्वेश्चन आया था, रिपीट है। जो मादाएं होती है उसका मध्यकाल का पता लगाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यकाल का पता लगाने के लिए। तो जो मादाएं होती है उसके अंदर मध्यकाल का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, टीजर वुड का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे में कवच अंडे के कुल भार का होता है, तो कितना होता है, 8 से 11% होता है। कितना, 8 से 11% होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर है 22-23 का ये पेपर है हमारा। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि भारत के कुल दूध उत्पादन में गायों का योगदान कितना। पिछला जो पेपर था उसके अंदर भैंसों का पूछा था, और भैंसों का मैंने आपको बताया था 40%। कितना, 40% से अधिक बताया था। लेकिन इस बार किसका पूछा है, गायों का पूछा है। तो गायों का कितना होता है, 50 से 51%। कितना होता है, 50 से लेके 51%।
सेकंड ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा, आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 31 मई को ज्ञापन करवाया गया है, वे किस माह में ब्याएगी। आपको पूछा गाय, तो कब किसको ज्ञापन करवाया, 11 मई को, सॉरी 31 मई को, तो वो किस दिन ब्याएगी। तो इसके आप है जो आपको यदि गाय का जो गर्भकाल है पता है, गाय का गर्भकाल अवधि यदि आपको पता है तो आप इसको है जो आसानी से निकाल सकते हो। तो आप जो दिन काउंट या महीने काउंट करके आप इसको आसानी से जो निकाल सकते हो। लगभग जो गाय होती है वो 10 से 11 महीना के अंदर भी आती है। तो आपको फरवरी इसका क्या हो जाएगा, आप यदि काउंट करोगे तो क्या आएगा, आपका फरवरी में आएगा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो रोमंथी पशु होते हैं उसमें किसकी आपूर्ति के लिए क्या उसको यूरिया खिलाया जाता है। कि जो रोमंथी पशु होते हैं, जो जुगाली करने वाले होते हैं, उसमें उसको किसकी कमी हो जाती है कि उनको क्या खिलाना पड़ता है, यूरिया खिलाना पड़ता है। तो मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो वो आता है हमारा प्रोटीन। क्या आता है आपका, प्रोटीन आता है, जिसकी कमी होने पर उनको क्या खिलाया जाता है, यूरिया खिलाया जाता है। अर्थात आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कड़क मुर्गी में एक बार में अंडे सह सकती है। कि एक जो कुड़क मुर्गी है वो एक दिन में एक बार में कितने अंडे सह सकती है। तो एक दिन में सॉरी एक बार में 15 से 20, कितने 15 से 20 जो हमारे एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो क्या सह सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ चिकन इज एग इज सॉरी। तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसका औसतन भार कितना होता है। तो वो कितना होता है हमारा 58 ग्राम होता है। कितना होता है, 58 ग्राम इसका क्या होता है, भार। चलते हैं सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुर्गी के अंडे के उद्भवन के समय अपेक्षित आर्द्रता होती है। कि जो मुर्गी के जो अंडे होते हैं उनको उद्भवन के समय आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अपेक्षित आर्द्रता, वो कितनी रखते हैं। तो कितना रखता है, 65 से 70, कितनी 65 से 70 रहता है। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 है कि भेड़ों में गर्भकाल होता है। भेड़ों में गर्भकाल है जो कितने दिन का होता है। तो बात करूँ भेड़ों के अंदर जो गर्भकाल की, तो होता है हमारे 143 से 151 दिन, कितना 143 से 151 दिनों के बीच होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन गाय में दूध ग्रंथियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो हम सब जानते हो कौन सा हमारा एस्ट्रोजन है। कौन सा, एस्ट्रोजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत खनिज लवण मिश्रण दुधारू गोवंश में दाना मिश्रण में मिलाया जाता है। कि कितने प्रतिशत है जो दुधारू पशु होते हैं उनके जो होते हैं उसके अंदर कितना प्रतिशत आपको खनिज मिलाना चाहिए। तो कितना 2 से 3%, कितना 2 से 3%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला है कि ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है वो किस की वर्ग की नस्ल है। तो हम सब जानते हैं जो ब्रह्मा है वो हमारे जो मुर्गी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, तो मुर्गी की नस्ल है, लेकिन मुर्गियाँ भी कई रहते हैं हमारे। तो इसके अंदर वो हमारी जो एशियाई मुर्गी है, कौन सी, जो एशियाई मुर्गी है उसकी इसको क्या माना गया, नस्ल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो होता है अंडे की आंतरिक गुणवत्ता को द्वारा परखा जाता है। तो जो कैंडल होता है उसके द्वारा इसको क्या परखा जाता है, कैंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंस में यौवन अवस्था कितने महीने की होती है। तो भैंस में कितनी होती है, लगभग 21 मंथ की, कितनी 21 मंथ की इसकी क्या होती है, यौवन अवस्था होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कार्पस लुटियम हार्मोन निकालता है। तो ये गायों भैंसों का तो क्या निकालता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भैंसों की संख्या में भारत का विश्व में स्थान है। तो कौन सा हमारा फर्स्ट स्थान है, पहला ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि बछड़े एवं बछड़ियों को खीस पिलाना चाहिए। उसके शरीर भार का कितना, 1/10 पिलाना चाहिए। कितना शरीर भार का 1/10 भाग उसको क्या पिलाना चाहिए, खीस या कोलेस्ट्रॉल पिलाना चाहिए। अगला आता है हमारे, मुर्गी आवाज की सबसे गहन पत्ती है। कि मुर्गी आवाज की सबसे गहन पत्ती कौन सी है। तो वो कौन सी, हमारी घेरी पिचावन। कौन सी हमारी
घेरी बिछावन पद्धति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुर्गी की रानीखेत बीमारी के द्वारा फैलती है। जो रानीखेत बीमारी होती है वो किसके द्वारा फैलती है? तो जो रानीखेत होती है वो हमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलने वाली बीमारी। किस द्वारा? वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। तो ये हमारे आज के पेपर सॉल्यूशन, सॉरी और एक पेज है यहाँ पर 2020-21 का पेपर है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है कि सामान्यतः ब्याने के कितने घंटे के अंदर पशु जहर डाल देते हैं। जहर या जो जहर होती है वो कितने जो घंटे में डाल देता है? तो लगभग 10 से 11 घंटे, ब्याने के 10 से 11 घंटे बाद इसको क्या करते हैं? जहर को डाल देता है। इसके अलावा आता है दूध उतारने के लिए जिम्मेदार कौन है? दूध उतारने के लिए जिम्मेदार कौन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या जाएगा? ऑक्सीटोसिन या दूध उतारने के लिए हमारा जिम्मेदार है। उसके बाद में आता है कि हमारा एस संबंधित शुद्ध समान नस्लों के मध्य प्रजनन को कहते हैं। एस संबंधित शुद्ध और समान नस्लों के मध्य जो संकरण कराया जाता है उसको बोलते हैं ग्रेडिंग अप। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग अप या क्रमोन्नति। क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग या क्रमोन्नति। तो ये हमारी आज की क्लास थी। और आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।